और लोगों के हम जिधर जाएं शैतान पीछे होता है। नमाज पढ़ने लगे तो शैतान पीछे, हम जिधर जाएं जो नेक अमल करने लगे शैतान हमारा दुश्मन है। तिलावत करें शैतान पीछे पीछे गए, शैतान हमें तिलावत से रोकता गए, नमाज से रोकता गए। इसलिए मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं, कुरान सिर्फ ताकों में सजाए रह गए। हमें तो अपने बड़े छोटे, जब घर में से फैमिली में से कोई बंदा इंतकाल कर जाए फिर भी हम कुरान लेकर नहीं बैठ सकते गए, न इतनी तौफीक है न हमें शैतान बैठने देता है। हमने मदरसे के तलबा को कुरान खानी के लिए ये सोच लिया गया कि बख्शिश के लिए काफी है। हमने मदरसे के तलबा को, उलमा को, आइम्मा को अपनी बख्शिश के लिए कुरान पढ़ने के लिए सिर्फ उन्हीं को समझ रखा है कि इन्हीं का ये काम है। हम खुद कुरान पढ़ने नहीं बैठ सकते, हमारी औलादें कुरान नहीं पढ़ सकती, हमारे घर वाले कुरान नहीं पढ़ सकते। मैं सबको नहीं कहता, जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, कबूल फरमाए, बेशुमार बरकतें अता फरमाए। लेकिन आमतौर आज जो दौर चल रहा है कुरान से दूरी का, कुरान मसाजिद में लोग दे देते हैं इसाले सवाब के इरादे से, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। कुरान अलमारियों में सजे हुए हैं, जब मस्जिद में होते हैं तो हम देखते हैं कितने लोग कुरान लेके बैठते हैं। बाहर निकल के वो गेट पे दुनिया भर की बातें, चौराहों पे खड़े होके, दुकानों पे बैठ के, घरों में बैठ के, एक दूसरों के साथ मुलाकात में इतना वक्त। लेकिन अगर हमें बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ मस्जिद में बैठना बर्दाश्त नहीं है, हमें तस्बीहात पढ़ना बर्दाश्त नहीं है, नमाज के बाद अगर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े उसके लिए वक्त नहीं है, आयतल कुर्सी के लिए वक्त नहीं है, सलातो सलाम के लिए वक्त नहीं है, कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास जनाबे वाला मस्जिद में बैठ के तस्बीहात पढ़ने का वक्त नहीं है, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का वक्त नहीं है, सुबहान अल्लाह पढ़ने का वक्त नहीं है। हम हुजूर की गुलामी का दम भरते हैं कि हम नबी के सच्चे गुलाम हैं, लेकिन बताइए मुझे एक दिन में सुबह से लेकर रात तक हम कितने हजार मरतबा दुरूद पढ़ते गए। 100 तस्बीह, अगर 100 मरतबा एक तस्बीह दुरूद पढ़नी पड़े, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। अल्लाह की हम्दो सना, रब के जिक्र के लिए हमें कोई वजीफा 100 बार पढ़ना पड़े, हमारे पास वक्त नहीं है। दुआ लंबी हो जाए वक्त नहीं है, नमाज लंबी हो बर्दाश्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, मसाजिद में बैठने का वक्त नहीं है, तन्हाई में रात के वक्त में जाग के अल्लाह के हुजूर तौबा का वक्त नहीं है, नमाज तहज्जुद का वक्त नहीं है, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाए उसके लिए वक्त नहीं है, बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जाने का वक्त नहीं है। लेकिन हमारे पास खुराफात का वक्त है। मैं किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा हूं, एक इस्लाह के तौर पे बात कह रहा हूं कि आज हम सब के अंदर ये खराबियां हैं। लोगों दूर कौन करेगा? कुरान ने कहा ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। देखो घर में कितने बच्चे हैं, बच्चियां जिन पे नमाज फर्ज है, घर वालों में नजर डालो। हमारे माशरे में अगर आज बेहयाई फैल रही है, आज नशे की बीमारियां हैं और हजारों बीमारियां हैं, इन बीमारियों को दूर कौन करेगा? क्या इलाज है हमारे पास? हमें तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, सोचेंगे कि सिर्फ मौलवी साहब की दुआ से सारी बीमारियां दूर हो जाएं, ज़ाहिरी भी, बातनी भी, मोहल्ले की भी, माशरे की भी, बेहयाई भी, सारे खुराफात नहीं। या तो फिर उठना पड़ेगा, इस्लामी कानून पे जागना पड़ेगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कानून अपनाना पड़ेगा, अमल पैरा होना पड़ेगा। वरना वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब कहता है बुलंदी और इज्जतें, अजमतें और तुम्हें जो बादशाही और तुम्हें इज्जतें, अजमतें और बुलंदियां, तुम्हें वकार उस वक्त तक नहीं मिल सकता है जब तक कि तुम सच्चे मोमिन नहीं बन जाओगे। हम चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हो, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा ना।
तवज्जो है। रब कहता है कि पहले अपने अमाल पे नजर डालो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। और इसमें अल्लाह ने फरमाया या आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरते रहा करो। कहा कि जो आगे भेज रहे हो हर एक को चाहिए कि देखे मैंने कितने आगे के लिए क्या भेजा है, बुरे अमाल भेजे कि अच्छे अमाल भेजे। और उसके आगे रब फिर कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जो बंदा अल्लाह से डरेगा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा कभी झूठ बोलो ना, झूठ नहीं बोलेगा। जो अल्लाह से डरेगा बुराई के नजदीक नहीं जाएगा। जो अल्लाह से डरेगा जुल्म तशद्दुद उस गवारा नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरेगा ना इंसाफी नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो मस्जिद में 5 वक्त नजर आएगा। जो अल्लाह से डरेगा वो जहां है वहां नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, आजिज़ी करेगा, इनकिसारी करेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो तकब्बुर से दूर रहेगा, घमंड से दूर रहेगा, बेहियाई से दूर रहेगा, खुराफात से दूर रहेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो अल्लाह और उसके रसूल से सच्चा रिश्ता वाबस्ता करेगा।